5 नवंबर 1991 के दिन कमल हसन की एक मूवी रिलीज हुई, गुना, जो रीजनल सिनेमा में इतनी क्लासिक बन गई कि उस फिल्म की शूटिंग जिस गुना केव्स में हुई थी ना, वो गुना केव एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई। इसी टूरिस्ट स्पॉट को देखने के लिए जुलाई 2012 के एक वीकेंड में रमनाथपुरम से पिकनिक मनाने 6 लड़कों का ग्रुप गया था। अब वैसे तो गुफा के अंदर जाने की एंट्री पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पाबंदी लगाई थी, पर जैसे तैसे करके वो लोग गुफा के अंदर घुस गए और घूम घाम के वापस भी आ गए। जब सभी लोग गुफा से बाहर आ गए तब उस ग्रुप के एक 23 साल के नौजवान कार्तिक ने कहा कि वो अपना फोन गुफा में ही भूल गया है और उसे अभी लेके आ रहा है। सब गुफा के बाहर कार्तिक का इंतजार करने लगे। 1 मिनट बीत गया, 5 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीत गए और जब कार्तिक आया ही नहीं तो उन लोगों ने अंदर जाके देखने का डिसाइड किया। लेकिन जब वे लोग गुफा के अंदर गए और काफी देर ढूंढने की कोशिश की तब भी उन्हें कार्तिक कहीं नहीं मिला। अब घबराकर उन्होंने तुरंत फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को कांटेक्ट किया और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वाले पुलिस और फायर डिपार्टमेंट वालों के साथ मौके पर पहुंच गए और कार्तिक को ढूंढने लगे। लेकिन जब शाम तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिला ना, तो अंधेरा होने पर रिसर्च रोक दी गई। अगले दिन सुबह फिर खोज शुरू हुई, पर जब दोपहर तक भी कुछ नहीं मिला तो कार्तिक को मृत घोषित करके उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया और ये बन गई उस गुफा की 16वीं मौत। जी हाँ दोस्तों, गुना केव्स एक ऐसा नाम है जो अब तक 16 से ज्यादा लाशों का ठिकाना बन चुका है। मगर एक घटना यहाँ पे ऐसी भी घटी थी जिसने सरकार को जागने और प्रशासन को हिलने पर मजबूर कर दिया था। आखिर क्या थी वो घटना और क्या उस घटना में वो बंदा जिंदा बचा? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 3 सितंबर 2006 के दिन सुभाष, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, वो अपने 9 दोस्त सुजीत, अभिलाष, सीजू जॉन, अनिल जोसेफ, कृष्णा कुमार, सुमेश, सिक्शॉन जॉन, सीजू डेविड और प्रसाद पीएस के साथ तमिलनाडु में मौजूद गुना केव्स घूमने गया। गुना केव्स, जिन्हें वहाँ के लोग रीजनल भाषा में कोडाई कनाल भी बुलाते हैं, एडवेंचरस लोगों को हमेशा से अट्रैक्ट करती रही है और इसका एक कारण इस जगह का दूसरा नाम भी है, जो है द डेविल्स किचन। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन गुफाओं के नीचे और क्या क्या मौजूद है और इसका असल इतिहास क्या है, ये कोई नहीं जानता। ऊपर से ये गुफा दर्जनों लोगों की जान जाने का कारण भी बन चुकी है, जिस वजह से इसे मौत की गुफा और यहाँ के लोकल प्रेत बाधित भी मानते हैं। कमल हसन की मूवी से यही रिलेटिबिलिटी और इसी मिस्टीरियसनेस के चलते वो यंग फ्रेंड्स का ग्रुप उस दिन इस जगह पे घूमने के लिए आया। अब खतरनाक नेचर के चलते ना वहाँ के कुछ एरियाज में उस समय भी जाने से मना किया जाता था, लेकिन आखिर 10 जवान लौंडों का ग्रुप फ्रेंड्स ट्रिप पे कहाँ नियम मानते हैं। वो सब बिंदास घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे कि तभी एक छोटे से रेविन यानी कि एक तरह के गड्ढे को पार करते हुए ना उनमें से एक दोस्त सुभाष नीचे गहरी गुफा में गिर गया और उस इलाके में पूरी तरह सन्नाटा फैल गया। सुभाष के नीचे गिरते ही उसके दोस्त ऊपर से चिल्लाकर उसे बुलाने लगे, लेकिन जब नीचे से उनके दोस्त ने कोई भी आवाज नहीं दी तो वो सब घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं उनके दोस्त की जान तो नहीं चली गई, जिस वजह से उनमें से कुछ दोस्त वहीं रुक गए पल पल की खबर के लिए, जबकि कुछ दोस्त सीधा पुलिस स्टेशन गए पुलिस के पास मदद मांगने के लिए। पुलिस को पता था कि उस एरिया में फेंस लगी थी और वो जगह प्रोहिबिटेड टू एंटर थी, और चूंकि उस इलाके में पहले ही काफी सारे लोग जान गंवा चुके थे और कभी भी कोई जिंदा सरवाइव करके बाहर निकल ही नहीं पाया था, इस वजह से उन्होंने इस केस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और एक रेगुलर इंस्पेक्शन मानकर उन दोस्तों के साथ लोकेशन पे पहुंच गए। अब इधर पुलिस के पहुंचने से पहले उन दोस्तों को सुभाष की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और उन्हें इस चीज की तसल्ली मिली कि उनका दोस्त एटलीस्ट जिंदा तो है। अब पुलिस वाले मौके पे पहुंचे, लेकिन चूंकि उनके पास कुछ ना तो खास इक्विपमेंट्स थे ना एक्सपर्टीज थी, और जैसा कि वेरियस टेस्टिमोनियल्स में कहा जाता है कि उनका इस केस में उस गुफा की कहानियों की वजह से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से वो ज्यादा मदद भी नहीं कर पाए। जिसके बाद मदद के लिए फायर सर्विसेज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क किया गया, उनसे पूरी बात की गई, उन्हें पूरा इंसिडेंट बताया गया और रेस्क्यू मिशन चलाने की अपील की गई। अब एक के बाद एक जब ढेर सारी दमकल की गाड़ियां वहां पर इकट्ठा होने लगी तो लोकल्स की भीड़ भी जमा हो गई और देखते ही देखते ये मिशन आसपास
आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन गया। अब चूंकि उस वक्त शाम भी होने लगी थी और गहराई में होने के कारण गुफा में भी बिल्कुल पिच ब्लैक अंधेरा फैला हुआ था, जहाँ कुछ भी दिख नहीं रहा था। ऊपर से बहुत सी उस जगह को लेकर अफवाहें भी थी। इस वजह से कोई भी रेस्क्यू पर्सनल उस गुफा के अंदर सुभाष को बचाने के लिए घुसने को तैयार ही नहीं था। अब एक कारण ये भी था कि गुफा कितनी गहरी है इसका किसी को भी कोई आइडिया नहीं था, जिस वजह से वो रस्सी से सुभाष तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं ये भी अनश्योर था। अब काफी समय बीत जाने के बाद भी जब कोई भी नीचे गुफा में उतरने को तैयार नहीं हुआ ना, तो उन्हीं दोस्तों में से एक सिज्जू डेविड खुद उस गुफा में जाने के लिए आगे बढ़ गए। अब ऑफिशियल्स ने पहले ट्रेनिंग ना होने के कारण से उसे नीचे जाने से मना किया, बट काफी देर कन्विंस करने के बाद सिंस कोई रेस्क्यूअर ऑफिशियल नीचे नहीं जा रहा था तो डेविड को भेजने के लिए सब मान गए। डेविड एक 50 फुट की रस्सी के सहारे गुफा के नीचे उतर गया, मगर फिर भी उसे सुभाष का कोई भी नामो निशान नहीं मिला, जिसके बाद उसने रस्सी में और रस्सी जोड़ने के लिए कहा ताकि वो और नीचे जा सके। अब वहां खड़े ऑफिशियल्स ने ऑब्जेक्ट किया क्योंकि गहराई और कितनी नीचे हो इसका कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन डेविड ने आवाज लगाई कि वो अपने बचपन के दोस्त के बिना यहाँ से जाने की सोच भी नहीं सकता और ऊपर आने से उसने मना कर दिया। एट द एंड हार मानकर ऑफिशियल्स ने उस रस्सी में एक और रस्सी जोड़ी और डेविड और नीचे जाने लगा, जहाँ करीब 80 फीट की गहराई पे उसे अपने बचपन का दोस्त सुभाष दिखा। सुभाष को देखते ही डेविड उस तक पहुंचा, उसके शरीर के चारों तरफ रस्सी बांधी और फिर ऊपर मौजूद सभी ऑफिशियल्स और सुभाष के दोस्त रस्सी को खींचते हुए उन दोनों को ऊपर ले आए और ऊपर आते ही सुभाष को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, जहां फॉर्चुनेटली उसकी जान बच गई। इस इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद सिजू ने मीडिया के सामने कहा था कि उस गुफा में अपनी आखिरी सांसें लेने वाले ना जाने कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर कोई बस उनकी मदद करने वाला वहां पर होता तो। और सिजू की इसी बहादुरी के लिए करीब 2 साल बाद साल 2008 में उसे जीवन रक्षा पदक से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि चाहे घटना कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, गलती तो उन लड़कों की भी थी, जिस वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसने के लिए उन पर 2500 रुपए का फाइन भी लगाया था। इन लड़कों की इस दिल दहला देने वाली कहानी पे 22 फरवरी 2024 के दिन एक मलयालम मूवी भी बना के रिलीज की गई थी, टाइटल्ड मंजू मेल बॉयज। पर दोस्तों, गुना केव्स की कहानी का ये छोटा सा किस्सा अंत नहीं था। साल 2007 और 2009 में प्रशासन के सामने इस बात का प्रपोजल रखा गया था कि इस इलाके के चारों तरफ एक फेंस खड़ी की जाए और सेफ्टी ग्रिल्स लगाई जाए, पर यह भी खतरनाक हादसों का अंत साबित नहीं हुआ, जैसा कि हमने साल 2012 में उन गुफाओं की बलि चढ़ चुके कार्तिक के इंसिडेंट में देखा। हालांकि ये इलाका केवल मौत का कुआं ही नहीं है, बल्कि साल 2016 में जब कुछ यंग एक्सप्लोरर्स इस इलाके को घूमने आए थे ना, तो उन्होंने एक गुप्त तहखाना खोज निकाला था जिसमें प्राचीन काल की बहुत सी तस्वीरें मौजूद थी, जो इस जगह के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। आखिर इसका इतिहास क्या रहा होगा, लेकिन इसी क्यूरियोसिटी के साथ इस जगह पे जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अभी साल 2017 में ही कई सारे स्टूडेंट्स गए तो इस जगह को घूमने के लिए ही थे, लेकिन वो सब के सब रहस्यमयी रूप से यहाँ अपनी जान गंवा बैठे। 1950 के दशक में मदुरई का एक व्यापारी भी इन्हीं गुफाओं में फिसल कर चल बसा था, जहाँ उसका शरीर अगले दिन इन गुफाओं से 500 फीट नीचे मिली थी। इसी तरह एक बार क्या हुआ था कि करीब 12 स्टूडेंट्स इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए इन गुफाओं में घूम रहे थे, लेकिन इन गुफाओं में जाने के बाद वो कभी भी वापस ही नहीं आए और उनके साथ क्या हुआ ये आज भी कोई नहीं जानता। लगातार घटने वाली इन्हीं घटनाओं की वजह से सरकार और प्रशासन ने इस इलाके को घूमने वाली जगह से बिल्कुल कट कर दिया है और अब इन गुफाओं का शायद ही कोई खतरनाक हिस्सा टूरिस्ट के लिए खुला हुआ होगा। अब अगर आप इस जगह पे जाएंगे भी ना, तो सेफ्टी के लिए जगह जगह ग्रिल्स लगा दी गई है ताकि फिर कोई जाने अनजाने में अपनी बेशकीमती जिंदगी ना खो दे। वैसे क्या आप भी किसी ऐसे खतरनाक जगह के बारे में जानते हो? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है थाईलैंड में हुए केव रेस्क्यू के बारे में, जिसमें काफी सारे टीनेजर बच्चे एक केव के अंदर फंस गए थे 18 दिनों के लिए। उनके पास खाने की कोई भी चीज नहीं थी, ना ही उनके पास कोई लाइट का सोर्स था और ना ही कुछ। 18 दिनों तक वो लोग कैसे जिंदा बचे और कैसे उन्हें रेस्क्यू किया गया, इस पूरी कहानी को जानो इस वीडियो में जाकर के। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।